ये बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी जानकारी चमोली से आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली में बादल फटा है। आधी रात के बाद आपदा से भारी तबाही मची हुई है। कई घर, दुकानें और सड़कें मलबे से क्षतिग्रस्त हैं। थराली कस्बे और आसपास के गांव में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राहत बचाव कार्य में प्रशासनिक टीमें जुटी हुई हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर तैनात है, जो कि प्रशासनिक टीमों के साथ साथ यहां पर रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि बीते दिन आधी रात के बाद यह आपदा आई। एक बार फिर से उत्तराखंड में बादल फटने की घटना, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा है और तबाही की ये तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो उत्तराखंड के थराली से सामने आई हैं। यहां पर बादल फटने की वजह से पूरा क्षेत्र मलबे में ढक चुका है। लोगों के घरों तक ये मलबा घुस आया है और जानकारी मिल रही है कि मलबे में दबने की वजह से एक लड़की की मौत भी हो चुकी है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में देर रात बादल फटने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना है। थराली में बादल फटने की घटना घटी है, क्योंकि थराली क्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है और एक महिला के घर की दीवार में दबने की खबर है और एक आदमी क्षेत्र में नहीं चल रहा है। इसके अतिरिक्त परिसंपत्तियों का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान वहाँ पे हुआ है और प्रशासन की टीम, स्थानीय प्रशासन की टीम वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, जिसमें मलबा हटाया जा रहा है और लोग भी जिला प्रशासन से जा रही घटना जगह जगह पे रोड वॉशआउट हैं, ब्लॉक हैं, तो जैसे रोड से जा रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है और हेलीकॉप्टर की रिक्वेस्ट भी की गई है ताकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को हम मोबिलाइज कर सकें घटनास्थल पर और पूरा डिटेल्ड आंकलन तभी हो पाएगा जब मौके पर पहुँचेंगे। इसके अतिरिक्त वहाँ स्थानीय स्तर से रिलीफ सेंटर हम लोग बना रहे हैं ताकि लोगों को आवश्यक जो खाद्य सामग्री है वो उपलब्ध कराएं। चमोली जनपद में थराली कस्बा है और थराली कस्बे में और उसके ऊपर एक चेपड़ू जगह है। वहाँ पर कल रात में 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में काफ़ी अधिक बरसात हुई है और बरसात होने के कारण काफ़ी मात्रा में मलबा आया है। मलबे के कारण 2 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और 10 से 12 घरों में मलबा घुस गया है। इसी प्रकार से थराली के ऊपर वाले पोर्शन में चेपड़ों में 10-12 दुकानों में मलबा भरा है। एक व्यक्ति के बहने की सूचना है और एक व्यक्ति के, एक महिला के दबे होने की सूचना है। टीमें मौके पर जा रही हैं। जिलाधिकारी चमोली स्वयं सुबह के 5 बजे मेरी उनसे बात हुई और वो मौके के लिए निकल रहे थे, लेकिन रास्ता कई जगह से ब्लॉक है। इसके कारण से वहाँ पहुँचने में दिक्कत हो रही है। हेलीकॉप्टर वहाँ पे भेजा जा रहा है, फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो राहत कर्मी हैं उनको वहाँ मौके पर भेजा जाएगा। मौके पर जाने के लिए सुबह ही करीब 4 बजे के आसपास एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें रवाना हो गई हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि रास्ता बंद होने के कारण वहाँ पहुँचने में दिक्कत हो रही है। जी, के लिए अगर मेडिकल के लिए क्या टीमों को हाईलाइट पर रखा हुआ है? देखिए आसपास वहाँ पे अस्पताल है, थराली में ही हमारा केंद्र है, हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, डॉक्टर को अलर्ट किया गया है और नुकसान मलबा भरने के कारण ज़्यादा हुआ है। अब एक व्यक्ति की बहने की सूचना है, एक व्यक्ति जैसे हमने बताया कि एक महिला के दबे होने की सूचना है। स्थानीय लोग, डीडीआरएफ के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। एक्सपर्ट टीमें भी वहाँ पहुँच रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ देर में पहुँच जाएंगी। फिलहाल सब प्रकार से व्यवस्थाएं की जा रही हैं और स्थिति सामान्य है अभी। जिससे पानी को वहाँ पे जलभराव हुआ है, अब क्या स्थिति है सर अपडेट अब तक पूरा? सयाना चट्टी में कल काफ़ी मात्रा में पानी भर गया था, पुल के ऊपर पानी चल रहा था, तो जिलाधिकारी स्वयं मौके पर थे अपनी टीम के साथ में। उनके साथ में इरिगेशन डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के लोग थे। लगातार कई चरण की बैठकें करते हुए कई बार प्रयास करने के बाद उनके द्वारा कई बार ब्लास्टिंग की गई जहां मलबा था वहां पर। उसके परिणाम स्वरूप वहां पर 4
और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी और अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। यशराज, प्रदेश में भारी बारिश से जो नुकसान हो रहा है उसका सिलसिला अभी तक जारी है। पहले उत्तराखंड के धराली में बादल फटा और तबाही मची, अब उसी तरह का मंजर जो है वो थराली कस्बे से सामने आ रहा है। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किस तरह से संचालित हो रहा है, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या ताजा अपडेट है? जिसमें कई लोगों के हताहत होने की भी सूचना आई है। वहीं यदि बात करें कि बादल फटने के बाद रात्रि में बादल फटा था, इससे लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन बादल फटने के तुरंत बाद सरकार ने मुस्तैदी के साथ वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को भेज करके राहत बचाव कार्य का जायजा लेना शुरू किया और साथ ही राहत बचाव कार्य में भागीदारी दिखाई। वहीं यदि बात करें उसके बाद राहत बचाव कार्य के साथ ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर तत्काल पहुंच गई और वहां पहुंचने के बाद राहत और बचाव कार्य को शुरू कर दी। इसके बाद यदि बात करें राहत सामग्री की, तो राहत सामग्री भी लगातार वहां पर बांटा जा रहा है ताकि लोगों को जो परेशानी हो रही है उससे लोगों को निजात दिलाया जा सके। लेकिन जैसे प्राप्त जानकारी है, जानकारी के अनुसार एक लोग मलबे में दबे होने की सूचना प्राप्त हुई थी और जिसकी मौत की भी पुष्टि कर दी गई है, लेकिन एक महिला जो है अभी भी मलबे में दबी हुई है। लेकिन सूत्रों के अनुसार माने तो अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे हैं। लेकिन यदि बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया था इससे पहले भी, और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये संदेश भी दिया था आपदा प्रबंधन को भी, जिम्मेवारी सौंपी थी कि वो पहाड़ों पर निगरानी रखे और पहाड़ों में जिन जिलों में खासकर के बादल फटने की घटना सामने आ रही है वहां पर खास करके वहां पर पुख्ता इंतजाम करें ताकि जन हानि होने से बचाव किया जा सके। उसके बाद यदि बात करें तो एसडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात है और लोकल स्तर पर भी वहां पर मदद दी जा रही है। स्थानीय लोग भी हैं वहां पर अपने बचाव करते हुए दूसरों से भी बचाव काम कर रहे हैं। और वहीं लोगों से अपील की गई है कि लोग जो है अपने घरों के छतों पर रहें ताकि अगर कुछ भी ऐसी अनहोनी घटना घटित होती है तो सैनिकों के द्वारा या पुलिसकर्मियों के द्वारा तुरंत राहत बचाव कार्य किया जा सके। जी यशराज, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जिन लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, जिनके घरों में मलबा घुस आया है, उन लोगों के लिए क्या तैयारियां, क्या व्यवस्थाएं हैं? लोगों को स्थानांतरित करने के लिए क्या चीजें अभी तक की गई हैं? क्या कोई राहत शिविर, कैंप्स लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसा कि देर रात आपदा आई, बादल फटने की घटना आई और वहाँ उसके बाद राहत बचाव कार्य वहाँ पर तेजी के साथ चल रहा है और वहीं पर छोटे छोटे कैंप भी बनाए गए, छोटे छोटे घरों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर मलबा अभी तक ना पहुंचा और जहाँ पर कोई हानि ना हुई है वहाँ पर ही लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा भी के भी लोग डॉक्टर और नर्स जो है वहाँ पर अपना रुख कर चुके हैं, वहाँ पर तैनात हैं। तैनात होने के साथ जो भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है तुरंत उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा जा रहा है और उनके लिए जो भी पर्याप्त फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो वहां पर दिया जा रहा है। जी यशराज, ये घटनाएं जो हैं भारी बारिश और बादल फटने की वजह से अब बढ़ती जा रही है, इनका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब आगे आने वाले समय में अगर मौसम इसी प्रकार से अपना रौद्र रूप दिखाता रहता है तो अन्य जिलों के लिए, ऐसे संवेदनशील इलाकों के लिए क्या मुस्तैदी सरकार, प्रशासन दिखा रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से इस बार यह घटना लगातार बादल फटने की घटना सामने आ रही है, इसमें यह जरूर इस बात का सूचक है कि प्रकृति का दोहन जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। विकास तो होना ही चाहिए, लेकिन विकास के साथ ही साथ यदि प्रकृति का दोहन होता है तो वो मानव के लिए ही हानिकारक होता है। और यदि बात करें कि यदि पेड़ काटा जाता है तो पेड़ों को लगाने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसा कि इस बार भाजपा सरकार ने भी इस बात को इस कार्य को किया। और वहाँ इस बार यदि बात करें उत्तराखंड में, तो इस बार उत्तराखंड में लाखों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने वृक्षारोपण किया है। वहीं हरेला पर भी वृक्षारोपण काफी संख्या में की गई है। तो जरूर कहीं ना कहीं भाजपा इस चीज से सचेत हो रही है, भाजपा लोगों के भी जागरूकता पैदा कर रही है ताकि जो लोग होटल व्यवसाय बनाने के लिए या अपने घरों को बनाने के लिए पहाड़ का दोहन कर रहे हैं या वृक्षों को काट रहे हैं, वो यदि वहां पर वृक्ष काटने की आवश्यकता नहीं हो रही तो वो बताएं, ताकि लोगों को यह समझ में आए कि वृक्ष रहने से पर्यावरण की भी सुरक्षा रहती है और पर्यावरण यदि सुरक्षित रहता है तो व्यक्ति, लोग और परिवार भी सुरक्षित रहता है, राज्य भी सुरक्षित रहता है। इस प्रकार से लोगों को संदेश प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है। शासन लगातार मुहिम चला रही है, जैसा कि हरेला पर्व में भी एक पेड़ माँ के नाम मुहिम चलाई। इस प्रकार से मुहिम चला करके लोगों को जागरूक करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा
किया जा रहा है। तो इस प्रकार से यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन तत्काल जो अभी यदि बात की जाए कि बादल फटने की जो घटना सामने आ गई, अपने आप में बहुत ही दर्दनाक बात है, बहुत ही जी। भयावह दृश्य होता है। जब बादल फटता है वहाँ की स्थिति भयावह स्थिति हो जाती है। लोग उस मंजर से कई सालों दर साल नहीं उबर पाते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों के घर भी ध्वस्त हो जाते हैं। लेकिन सरकार उनके लिए कुछ न कुछ जरूर व्यवस्था करती है, उन्हें मुआवजा देती है, साथ ही साथ उन्हें विस्थापित भी कर देती है। लेकिन अब देखना यह है कि यहाँ पर जो थराली में जो देर रात बादल फटने की घटना आई, इसमें सरकार क्या कदम उठाती है। ठीक है, नजर आप इस पर यशराज बनाए रखे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।